खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं लखनऊ से आती है खबर, जहां पर होटल कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसके बाद से मौके पर पहुंची है पुलिस और हत्या के आरोपी आकाश तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। होटल शान इन में कर्मचारी दिवाकर यादव की हत्या की गई है, ये जानकारी मिल रही है। और रात करीब 1:30 बजे आरोपी आकाश एक लड़की को लेने आया था, जिसके बाद होटल कर्मचारी से उसका विवाद हो गया। इसी बाद विवाद में गोली चला दी गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर हरदोई में 11 साल पुराने हत्या में इस मामले में 2 भाइयों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। ये मामला 16 सितंबर 2014 का है। ग्राम कुंवरपुर के विलायत में थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप लगाए गए हैं गांव के ही मशरूर अली और तौफीक अली ने उनके पुत्र की हत्या की। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। प्रतापगढ़ में बकरी चोर गैंग से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस बीच 2 बकरी चोरों के पैर में गोली लगी है। इन दोनों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनका इलाज चल रहा है। आरोपियों ने एक गांव में 5 बकरियां चोरी की थी। अभियोग पंजीकरण के पश्चात घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज लगभग अभी से 1 घंटा पहले ग्राम भदोही के अर्धनिर्मित पुलिया के पास से जंगल में चोरी की 5 बकरी जो सभी एक क्रेटा गाड़ी में रखी हुई थी और 2 अभियुक्त भी मौके से गिरफ्तार हुए। उन अभियुक्तों के द्वारा पुलिस के द्वारा जब घेराबंदी और रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्त, जिसमें से एक का नाम उबैदुल्ला है और दूसरे का नाम इमरान है, उनको गोली लगी है और उनके कब्जे से 2 तमंचा, 4 खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। खबर सहारनपुर से, जहां पर भाजपा विधायक राजीव गुंबर ने एक बार फिर से अपने तीखे तेवरों को लेकर वो चर्चा में आ चुके हैं। सोमवार को यानी कि कल सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही पर नाराजगी जताई और अफसरों को घेरते हुए 50,000 रुपए की नकदी टेबल पर रख दी। दरअसल बैठक के दौरान विधायक ने प्रताप नगर मार्केट रोड का मुद्दा उठाया, जहां बीच सड़क में एक बिजली का पोल गलत तरीके से गड़ा हुआ है। इसी मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने धर्मांतरण रोकने के लिए बड़ी मुहिम की शुरुआत कर डाली है। विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण को रोकने के लिए देश भर में विशेष हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं वो सेंटर्स जहां पर ये कार्य किया जाएगा। ये हेल्पलाइन सेवा सेंटर 24 घंटे और 7 दिन काम करेंगे। इस हेल्पलाइन सेवा में अलग अलग राज्यों में कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं। यहाँ पर लखनऊ में भी कॉल सेंटर की तैयारी कर ली गई है, जहां पर अब अवैध धर्मांतरण से पीड़ित परिवार या फिर कोई भी शख्स फोन करके शिकायत दर्ज करा सकता है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले हमने देखा बलरामपुर जिले से जो आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगूर ने किस तरीके से धर्मांतरण वो लगातार करा रहा था। हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर उसको धर्मांतरण करा रहा था, मुस्लिम धर्म अपनवा रहा था। इसके अलावा हमने देखा कि नया आगरा का मामला निकलकर सामने आया। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए अब एक कॉल सेंटर यहाँ पर खोला गया है और ये कॉल सेंटर हिंदू रक्षा परिषद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के द्वारा खोला
गया है। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर मैं अपना वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश से कहूँगा कि यहाँ पर देखा छांगुर द्वारा कराए गए धर्मांतरण के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250215363, ये नंबर देखिए। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, जरा मेरी तरफ कमलेश आइए। इसके अलावा जो आगरा से धर्मांतरण का मामला निकल कर सामने आया, आगरा के लिए एक विशेष नंबर है, आगरा धर्मांतरण मामले के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर 9250189206, ये देखिए ये नंबर है। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पर देखिए लड़कियाँ हैं जो लगातार कॉल ले रही हैं तमाम जगहों से जो कॉल्स आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, हरियाणा, असम, ये जो आप 6 स्टेट देख रहे हैं इसके लिए ये हेल्पलाइन, ये महिला है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के लिए यहाँ पर ये डेस्क है। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बच्चियाँ हैं जो लगातार कॉल पे हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं और ये लगातार जो कॉल आ रहा है उसे ये नोट भी कर रहे हैं। सोनी नाम है, छांगुर के गैंग के द्वारा जो कहा जा रहा है वो लिख रही हैं। कहाँ से कॉल है ये बलरामपुर से है कॉल। ये बलरामपुर से है। तो कितने कॉल आए हैं अभी तक? लगभग 10 कॉल आ चुके होंगे। और कैसे आप लोग काम कर रहे हैं? जब कॉल आता है उसके बाद क्या करते हैं? हमारे पास अगर किसी पीड़ित का कॉल आता है तो हम पहले उसकी जानकारी लेते हैं कि वो कहाँ से है और उसके बाद उसकी क्या समस्या है, हम उसकी समस्या सुनते हैं, फिर उसका धर्मांतरण कैसे कराया जाता है वो हमें बताती हैं। फिर उसके बाद हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बताते हैं, फिर जो प्रदेश लेवल के होते हैं फिर उनको हम बताते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कॉल सेंटर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बीजेपी का ये एजेंडा फैलाने का काम है। देखिए, ये अवैध धर्मांतरण का जो पूरा मॉडल है, हिटलर के जर्मनी में नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी, लव जिहाद की कैंपेन। वही कैंपेन बीजेपी आरएसएस पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में चला रही है। हमारे देश में ऑलरेडी एक ऐसा सख्त कानून है कि अगर कोई फोर्स कन्वर्जन हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, किसी भी धर्म में हो रहा है, तो जो ब्लड रिलेटिव है वो कंप्लेंट करेंगे, उस पर एक्शन होगा और एक्शन होना चाहिए, सरकार कोई भी हो। अरे भाई, ये बताइए कि 10 साल होने जा रहा है योगी जी को प्रदेश में, ठीक है, 11-12 साल देश के प्रधानमंत्री जी को हो गया और अभी तक इस पर रोक नहीं लगा पाए। अभी तक रोक नहीं लगा, इसको इंतजार कर रहे थे। अभी तक क्यों नहीं रोक लगा? इसलिए कि 2027 की चुनाव की रूपरेखा तैयार हुई, पटकथा लिखी जा रही है, जनता को फिर से बांटने का काम किया जा रहा है। जनता बटेगी नहीं, अब मुद्दों पर वोट करेगी, विकास पर करेगी, महंगाई पर करेगी, बेरोजगारी पर करेगी, भ्रष्टाचार पर करेगी, कानून व्यवस्था पे करेगी। और ये बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। मुरादाबाद की खबर जानी, जहां पर एक मुस्लिम शख्स पर नारियल में थूक कर बेचने का आरोप लगा हुआ है। इसका वीडियो भी एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो आपको दिखा देते हैं। इसमें आप देखिए, एक शख्स कभी नारियल को झूठा करता हुआ दिखेगा आपको, तो कभी उसके ऊपर थूकता हुआ नजर आएगा। वीडियो वायरल हो गया है। चंदौली में जिम संचालक की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। ये घटना मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के धरना गांव की है। 4 युवक बाइक पर आए, माफ कीजिए 4 बाइकें जो हैं वो आई थी, जिसके ऊपर कई युवक सवार थे। बदमाशों ने अरविंद यादव युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। जिम के बाहर खड़ी अरविंद की गाड़ी में बदमाशों ने तोड़फोड़ भी की। जिम से बाहर आते ही बदमाश उसके ऊपर हमला बोल दिया और मौत की घाट उतार दिया। एक अरविंद यादव नामक व्यक्ति को कुछ गोली के माध्यम से घायल किया गया है। उसके बाद में परिवारजन द्वारा उनको BHU में भेजा गया है। वहाँ पे अभी हॉस्पिटल में उनको भेजा गया है। वर्तमान में जिनके द्वारा ये घटना की गई है उनकी जानकारी CCTV फुटेज के माध्यम से, साथ में SOG और सर्विलांस के माध्यम से हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। खबर सहारनपुर से, जहां पर कांवड़ यात्रा की धूम देखी जा रही है। हरिद्वार से शिव भक्त नाचते झूमते जल लेकर सहारनपुर पहुंचे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों का सैलाब देखते ही बनता है।
शहर के लोग भी इन भक्तों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और अम्बाला रोड के कांवड़ रूट से होकर गुजरने वाले कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। खबर एटा से, जहां पर शिव भक्त 329 किलोमीटर हरिद्वार से जल लेकर पैदल यात्रा करके पहुंचा है और अभी फिरोजाबाद तक यात्रा करके भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। इस दौरान शिव भक्तों ने पुलिस प्रशासन को अच्छी सुविधा के लिए धन्यवाद दिया। प्रयागराज में सावन के महीने में इक्का दौड़, जिसे गहरेबाजी के नाम से जाना जाता है, इसका आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। गहरेबाजी के शौकीन घोड़ों की टांगों को देखिए शहर की सड़कों पर दौड़ाया गया, जिसमें जीतने वाले घोड़े को इनाम भी दिया गया और इस आयोजन को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा गया। प्रयाग की गहरेबाजी का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति के पश्चात जब कुक्षेश्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न होता है, तो वह घोड़ा इतना कांतिमय, इतना तेजयुक्त था कि उसको राजा बलि ले गए। बाद में वो इंद्र के पास भी आया। आज वो भगवान सूर्य के रथ की सवारी करता है। घोड़ा हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। तो भगवान शंकर के जब विष धारण करते हैं तो सारे देवताओं ने उनको जलाभिषेक किया था। तो वही परंपरा देवताओं का अनुसरण करते हुए सनातन धर्मावलंबियों ने तीर्थराज प्रयाग में यह नियम बनाया था कि वाह्यवेदी, मध्यवेदी, अंतर्वेदी शिव स्थानों पे, शंकर जी के समस्त स्थानों पर घोड़ों से ही, तब कोई वाहन नहीं हुआ करते थे, तो घोड़ों से ही लोग जाकर के जलाभिषेक करते थे और अपने अच्छे घोड़ों। खबर मेरठ से, जहां पर कांवड़ियों के स्वागत का अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां मेरठ में बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। अनोखे अंदाज में उनका स्वागत किया गया। शिव भक्तों ने योगी सरकार के नारे लगाए और ये तस्वीरें मेरठ के टोल प्लाजा की हैं जो आपके सामने है। यहाँ बुलडोजर पर चढ़कर लोगों ने शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की है। उधर बुलंदशहर के खुर्जा में एक नन्हा मासूम कांवड़ यात्रा में देखा गया, जो कि हरिद्वार से अलीगढ़ तक पैदल यात्रा कर रहा था। ये देखिए, 5 साल का मासूम आरव अभी ठीक से बोल भी नहीं पाता है। उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन आरव का जज्बा बड़ा है। हरिद्वार से। और कहाँ जाओगे? हथरौली। अच्छा, तो क्यों लाए हो कांवड़? फौजी बनने तू। जोर से बताइए। फौजी बनना तू। फौजी बनोगे? अच्छा। साथ में कौन कौन है आपके? बाबा जाती। अम्मा बाबा है? अच्छा। कितने दिन हो गए चलते चलते आपको? 10 दिन। देश की रक्षा करोगे फौजी बन के? हाँ। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान अलग अलग रंग देखने को मिले। वहीं एक मासूम बच्चा अपने कांवड़ के साथ यात्रा करता हुआ दिखा। एक आपने बच्चा आरव देखा, अभी एक और छोटा सा बच्चा आप देख रहे हैं जो यूकेजी में पढ़ने वाला 5 साल का बच्चा है। बेहद खुश और पूरी श्रद्धा के साथ कांवड़ लेकर जाता हुआ नजर आया। एक छोटा बालक है जो 5 साल का है। बेटा कहाँ से आए हो? काशीराम। हैं? काशीराम। काशीराम का सहारनपुर में? हरिद्वार से आए हो पैदल ही कांवड़ लेके? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी में। थके नहीं? थकावट नहीं हुई? मजे में? किसके साथ में आए हो? मम्मी के साथ में आए। मम्मी और आप अकेले हो? तस्वीरें आपके सामने। छोटे छोटे बच्चे भी देखिए अपनी आस्था, अपने भाव को दिखाते हुए पीछे नहीं है। महज 5 साल का यह बच्चा कांवड़ लेकर जाता हुआ नजर आया। सहारनपुर के बाद खबर बुलंदशहर से, जहां पर सावन के पावन माह में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए हुए हैं। यहां पर एसएसपी के मुताबिक पूरे जिले में 200 बाइक सवार मोबाइल फैंटम दस्ते तैनात किए गए। डीएम ने बताया कि कांवड़ मार्गों पर 176 शिविर लगाए गए हैं।
श्रद्धालुओं के लिए भोजन, जलपान, विश्राम की व्यवस्था की गई है। कावड़ियों के लिए व्यापक स्तर पर उनके लिए व्यवस्था की गई है। पूरे जनपद में 176 शिविर लगे हैं जो जगह जगह थके हुए कावड़ियों की सेवा के लिए उनको भोजन पानी प्रदान करने के लिए लगाए गए हैं। जगह जगह हम लोगों द्वारा लाइट की व्यवस्था की गई है। हम लोगों द्वारा बुलंदशहर में हम लोग काफ़ी पहले से ही सुरक्षा को लेकर तैयारियां आरंभ कर दिए गए थे। इसमें रोड साइड के हमारे जितने गांव थे उनमें जनता के जागरूक लोगों को और संभ्रांत व्यक्तियों को शामिल करते हुए हम लोगों ने कई कांवड़ समितियों का और ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन करके उनका सहयोग ले रहे थे। इसके अलावा रोड साइड पर हम लोगों ने लगभग 200 से अधिक संख्या में मोटरसाइकिल जो हमारे थाने और पुलिस लाइनों में चल रही थी उनको रोड साइड पर लाए थे। यूपी सरकार की पहल पर शाहजहांपुर में महिला और पुरुष कैदियों ने भी सावन के महीने में कांवड़ उठाई है। जेल में बंद करीब 1000 कैदियों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। जेल के अंदर ये इंतजाम किए गए थे। श्रावण मास का त्योहार जिला कारागार शाहजहांपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कारागार में स्थापित सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। बंदियों के द्वारा कारागार में ही कावड़ें तैयार की गई हैं और पांचाल घाट फर्रुखाबाद से पवित्र गंगा जल मंगा करके उनसे जलाभिषेक किया जा रहा है। खबर बरेली से, जहां पर हिंदूवादी संगठन ने पिज्जा रेस्टोरेंट के बाहर हंगामा किया। आरोप है कि रेस्टोरेंट ने मुस्लिम डिलीवरी बॉय को तिलक और हिंदू धार्मिक कपड़ा पहनाकर नॉनवेज पिज्जा की डिलीवरी करवाई। दरअसल हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर नॉनवेज पिज्जा ऑर्डर किया। पिज्जा डिलीवरी हुआ तो कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। आरोप है कि सावन में नॉनवेज ना बेचने की अपील के बाद भी नॉनवेज पिज्जा ऑर्डर एक्सेप्ट क्यों किया गया। अब हम इस पे जो भी सख्त कार्रवाई होती होगी वो कराएंगे। पुलिस महकमे के लोग यहाँ पे आ गए हैं, उनसे जो भी सख्त कार्रवाई होती है तो वो कराएंगे। और अगर उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मजबूरन हिंदू युवा वाहिनी के लोग इस कार्रवाई को अपने हाथ में लेंगे और अपने हाथों से करेंगे और उसके जो भी परिणाम होंगे वो हम झेलने के लिए तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। उधर अम्बेडकर नगर में बिलीवर्स चर्च में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। पुलिस ने चर्च के पादरी प्रमोद कुमार को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक हर रविवार को चर्च पर सैकड़ों महिलाओं को सामूहिक रूप से बुलाकर लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए कहा जा रहा था। हिंदूवादी नेता हिमांशु गुप्ता ने फोन कर शिकायत की इसकी और उसके बाद कार्रवाई की गई। मैं यहाँ पे सवेरे करीब 11 बजे आया हूँ और यहाँ पे देखा कि चर्च में धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा था। यहाँ पे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रार्थनाएं चल रही हैं, महिलाओं से प्रार्थनाएं चल रही हैं। ये सब एससी जात की महिलाएं हैं। इन लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों और किस लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मेरे बच्चा कोई बीमार बताया, किसी ने बताया कि हमारी तबीयत खराब थी, किसी ने कहा कि हम मरते मरते बचे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रार्थना करते हैं। बलरामपुर में ग्राम समाज की जमीन पर शाहजहानी दरगाह और कब्रिस्तान बनाने का भी आरोप है। शाहजहानी दरगाह, जहां देखिए जिला प्रशासन ने जमीन की पैमाइश शुरू कर दी है। ये कार्रवाई रफी नगर के सुरेश कुमार गुप्त शिकायत पत्र पर की गई है। जिला प्रशासन ने दरगाह कमेटी के सदस्यों से दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा। दरगाह कमेटी जो है वो और प्लस जो प्लाटिंग करने वाले हैं वो ये लोग मिलकर कब्जा कर चुके हैं। बाकी 2 बीघा ज़मीन करीब और आसपास उसके बची हुई है, उस पर भी निगाह इनकी टेढ़ी है। ये बस उसको ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके कब्जा करने की फिराक में है, पक्का निर्माण करके। खबर कौशाम्बी से, जहां पर एक महिला ने अपने ही परिवार को जहर देकर मारने की कोशिश की। गनीमत रही कि वक्त से पहले ही परिवार को पता चल गया, ऐन वक्त पर परिवार को पता चला है।
घरेलू कलह के चलते इस महिला ने कदम उठाया और देखिए इस महिला ने जहर देकर पूरे परिवार को मारने की कोशिश कर डाली। यहाँ रहने वाले ब्रजेश कुमार की पत्नी है ये मालती देवी और उनकी जेठानी मंजू देवी के बीच में लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था। अब इसी मनमुटाव से तंग आकर इस महिला ने पूरे परिवार को ही खत्म करने की योजना बना डाली, लेकिन ऐन वक्त पर ही ये भनक लग गई कि कुछ गलत होने वाला है और लोगों की जान बच गई। मारने के लिए इस महिला ने आटे के अंदर सल्फास की गोलियां मिला डाली। थाना करारी क्षेत्र में एक मलकिया गांव पड़ता है, जहां एक परिवार में एक महिला आटे में सल्फास या जहर के तरीके का कोई आइटम जो है मिला करके परिवार को देने के आशय से मिला रही थी, जिसमें आटे से जब बदबू आई तो परिवार के लोगों ने सूंघा तो उसमें उनको एहसास हुआ, जिन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। थाना करारी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ हेतु उस महिला को और कुछ अन्य लोगों को बुला के पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। जो भी दोषी होंगे शीघ्र ही उन्हें जेल भेजा जाएगा।